सीमा भगोड़ी हो गई प्रेग्नेंट। भारत आकर हमारा लप्पू असली मर्द निकला, क्योंकि सीमा ने इसे पहले ही चेक किया था। हैदर के रोमांस में तड़का ही नहीं था, तड़का ही ख़त्म हो गया था। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, सब कुछ आपको वीडियो में जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप लोगों ने देखा भगोड़ी ने प्रेगनेंसी की खबर इस तरह सुनाई कि सारा मीडिया भगोड़ी को एक बार फिर से सेलिब्रिटी बनाने पर तुल गया। मनोज मस्ताना दौड़कर घर आया और एपी सिंह जी भी दौड़ कर आए। खैर वो तो हमेशा आते हैं, उन्हीं की वजह से ये सब कृपा है, महान है वो। अपने देश को कहाँ ले गए हैं वो समझ में नहीं आ रहा है इनकी। वो धज्जियाँ उड़ाई हैं अपने देश की कि हर देश की निगाह आज भारत पर टिकी हुई है, सिर्फ और सिर्फ इस भगोड़ी के कारनामों की वजह से। और भारत सरकार जो चुप है कि इसको क्यों नहीं डिपोर्ट किया जा रहा है या क्यों जेल में नहीं डाला जा रहा है, इस वजह से। लेकिन आज मैं बात करूंगी भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया की। ये वही मीडिया है जिसने सीमा हैदर को जब ये भारत आई थी भागकर, सीमा हैदर के लिए इतनी भीड़ लगती थी इसकी बाइट लेने के लिए। हर मीडिया चाहता था कि कोई ऐसी खबर इसके मुंह से निकले, कोई ऐसी बात इसके मुंह से निकले जो मैं अपने चैनल पर चलाऊं। लेकिन बाद में ये मीडिया सीमा हैदर के पक्ष में हो गया। जैसे ही एटीएस की रिपोर्ट आई जांच की कि सीमा हैदर कोई घुसपैठ वो नहीं है, जासूस नहीं है या इस तरह का, इसको बेल मिलने के बाद से आप लोगों ने सारा कुछ देखा है किस तरह मीडिया का मेला इसके घर में लगता था। आज हम बात करेंगे कि मीडिया के लिए मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब मीडिया इसकी बाइट लेता था या अपने चैनल पर बुलाकर इसका इंटरव्यू लेता था तो वहाँ हैदर भी इनवाइट होता था। हैदर को कभी भी अपनी पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया मीडिया ने। सीमा हैदर से ऐसे सवाल किए जाते थे, ये लगता था कि कोई बहुत बड़ी भारत के लिए क्या चीज़ ये आ गई है जो भारत का नाम इतना ये रोशन कर रही है। और हैदर को उसकी बात कहने से बीच में ही रोक दिया जाता था। समय समय पर यही मीडिया सीमा हैदर को लाइमलाइट में लाता है और जैसा कि वो आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर है, किस तरह की बातें वो करती है, किस तरह उसका रहन सहन है, कैसी सोच है, ये सब उसकी बातों से झलकती है। उसकी हरकतें कहीं से भी एक इज्जतदार और अच्छी महिला वाली नहीं होती हैं। अगर ये ऐसी होती अच्छी महिला तो ये कभी इस तरह का कदम ना उठाती और हमारा भारत बदनाम ना होता। तो गुलाम हैदर जब अपनी कोई बात कहने के लिए मुंह खोलता था मीडिया में, वैसे ही उसे बात कहने से पहले ही रोक दिया जाता था। और किस तरह गुलाम हैदर के मुंह में शब्द डाले जाते थे। मीडिया वाले भी इंटरव्यू क्या लेते थे, मज़े लेते थे हैदर के। हैदर से मीडिया वालों ने पूछा कि क्या सीमा आपके पास कभी रील बनाकर भेजती थी। हैदर ने कहा मेरे पास तो ऐसा कुछ ये नहीं भेजती थी, आप सीमा से ही पूछो हर बात। मतलब बहुत सारी बातें मीडिया वाले खुद अपनी तरफ से ऐसी कहते थे कि हैदर को शर्मसार होना पड़े। और ये भगोड़ी मीडिया वालों की बातों पर बड़ा खुश होती थी। इसी समय मीडिया वालों ने पूछा कि हैदर क्या तुम्हारे प्यार में रोमांस का तड़का कम हो गया था। कौन मीडिया वाला इस तरह की बातें करता है। ठीक उसी तरह मनोज मस्ताना ने भगोड़ी के पास आकर, लप्पू के घर आकर रात में इंटरव्यू लिया। वहाँ एपी सिंह जी बैठे हैं। कौन से ऐसे भाई होंगे जिनके सामने उसकी बहन से इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा भाई जो अपनी बहन की प्रेगनेंसी की बात सरेआम इस तरह फैला रहा है। और वहाँ पर रिपोर्टर कोई पूछता है, मीडिया वाला कोई पूछता है, सो कॉल्ड मीडिया वाला पूछता है कि लप्पू से पूछ रहा है कि सचिन तुमने बहुत मेहनत करी है। डबल मीनिंग बात करता है यहाँ पर मनोज मस्ताना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मनोज मस्ताना इस भगोड़ी के बेडरूम तक जाता है, वहाँ बैठता है बड़े आराम से और हर एक बात उससे पूछता है। पहले भी हमने सुना है कि मनोज मस्ताना से सीमा से कुछ मतलब इस तरह की ऊट पटांग हरकत की थी, जिस पर शायद
ये कुछ बोली भी थी। खैर चलिए, ये अगर इतनी ही इज्जतदार होती तो ये जो इसने किया है कांड ऐसा करती ही नहीं। लेकिन इसके मज़े भारत में जिस भी मर्द को मौका मिलता है वो मज़े लेने से नहीं चूकता है। तो मीडिया पर इतनी सारी उंगलियां उठती हैं, इतनी सारी उंगलियां उठती हैं। अरे मीडिया को जो सवाल करना चाहिए वो कभी क्यों नहीं करती। मीडिया पूछे ना, ये फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाया है, किसने बनवाया है। मीडिया पूछे ना, सवाल उठाए मीडिया कि जब फर्जी आधार कार्ड जिसने बनवाया है वो बाहर क्यों घूम रहा है और बनाने वाला जेल के अंदर क्यों है। बहुत सारे सवाल मीडिया पूछे ना कि बच्चों का धर्म परिवर्तन किसने कराया, कहाँ से कराया। क्यों नहीं पूछता है मीडिया, क्यों नहीं पूछता है मीडिया कि अगर तुमने शादी की है तो उसका सर्टिफिकेट कहाँ है, अगर तुमने हैदर से तलाक ली है तो उसका सर्टिफिकेट कहाँ है। मीडिया ऐसे सवाल कुछ नहीं करता। मीडिया खुद मज़े लेता है और मनोज मस्ताना जैसे सो कॉल्ड ये जो पत्रकार बने हैं और भी इसके जो चंगू मंगू टाइप के पत्रकार हैं आकर सिर्फ और सिर्फ मज़े लेते हैं। और भारत सरकार ये जो खामोशी का लबादा ओढ़े चुपचाप बैठी है भारत सरकार, अपने ऊपर ऐसी बातों से उंगलियां उठवा रही है। तो सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इस सब का ये जो कहानी चल रही है, एक जो ड्रामा चल रहा है, इसका जल्द से जल्द कुछ फैसला करना चाहिए। या तो इसको जेल में डाला जाए या इसको, जब सीमा ने शादी कर ली है और उसकी खुद संतान होने वाली है जैसा कि ये बता रही है, वैसे हम लोग इसको नहीं मानते हैं। बार बार मैं कहती हूँ कोई इसके पुराने वीडियो देखिए जाकर जिसमें इसकी ननंद आई है, वो ससुराल जा रही है। जिस दिन ननंद की विदाई ये लोग कर रहे हैं, भगोड़ी थोड़ी देर पहले उसी वीडियो में बोलती है कि इनके 3 बच्चे हैं और ये जो होगा चौथा इसको मैं ले लूँगी। तो ये टोटल प्रेगनेंसी का फेक ड्रामा चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को लगता है कि इस बच्चा होने से नागरिकता मिल जाएगी। जैसा कि इसके चहेते कह रहे थे, मैंने सुना था किसी की लाइव में कि अब तो सीमा के लिए रास्ता और भी आसान हो गया है। तो देखते हैं ये बच्चा इस भगोड़ी के लिए रास्ता आसान करता है या हमारा जो कानून कहता है कुछ भी हो जाए अवैध घुसपैठिया डिपोर्ट ही किया जाएगा। अगर इसका केस चल रहा है उसमें भी इसको सज़ा होने वाली है। तो जो लोग परेशान हैं और कभी कभी हताश होते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी अपने कानून पर भरोसा रखिए। कितनी भी देरी हो, कितने भी केस आप लोगों ने सुने हों, हर इंसान जो अवैध तरीके से आता है, जब भी मौका मिलता है या सही टाइम आता है, वो डिपोर्ट ही किया जाता है। सरकार की कुछ ऐसी बातें हैं अंदर की जो हमें नहीं पता होती हैं और हम अपनी सोच से जो भी हमें समझ में आता है उस तरह के कयास लगाकर हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो हमें भरोसा रखना चाहिए कानून पर। कितने भी भगोड़ी बच्चे पैदा कर ले। और गुलाम हैदर के प्यार में तड़का कम हो गया था, रोमांस में तड़का कम हो गया था, लेकिन लप्पू के प्यार में क्या इतना तड़का है, इतना ज़बरदस्त तड़का है। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लप्पू की, अगर ये प्रेग्नेंट है तो ये लप्पू का बेटा नहीं है, किसी और का बेटा है। तो मैं तो देखिए इस तरह की बातें नहीं कहूँगी, लेकिन पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, देखती है, सुनती है, समझती है। पब्लिक बोल सकती है और पब्लिक जो बात कहती है कभी गलत नहीं होता है। तो दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया एक बार फिर से भगोड़ी की प्रेगनेंसी को चर्चा में लाया है। बड़े मज़े से इंटरव्यू उसका ले रहा था और पाकिस्तान से जो हमीदा बानो आई है वो वहाँ की बातें बता रही है। उसको क्यों नहीं लिया गया? केवल NDTV शायद उसने चलाई है ये खबर, बाकी किसी भी मीडिया चैनल पर मैंने तो नहीं देखा है। अगर चलाई होगी तो चलाई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे गुलाम हैदर के हैं, गुलाम हैदर को बच्चे सौंप देने चाहिए, क्योंकि भगोड़ी तो अब अपना बच्चा पैदा करने जा रही है। अपने प्यार के, लप्पू के प्यार की निशानी लाने वाली है। और ये नफ़रत के बच्चे हैं हैदर के, तो नफ़रत क्यों अपने पास रखे? भगोड़ी हैदर के बच्चे खुद हंसी खुशी सौंप दे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो
हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट एक न एक दिन इससे बच्चे लेकर गुलाम हैदर को ज़रूर सौंपेगी, ऐसा मैं भी लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।